तो कैसे हैं चंगू मंगू? ऑल गुड। 5.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन ऊपर में दिया हुआ है, एक एपी हमारे पास दिया हुआ है। हाँ, हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक एपी दिया हुआ है और हमें बताना है कि इस एपी में एक ऐसा पद ढूंढना है, एक ऐसा टर्म ढूंढ के निकालना है जिसका मान, जिसकी वैल्यू इस एपी के 54वें पद मतलब कि A54 से 132 अधिक होगा, 132 मोर देन होगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स या फाइंड द टर्म हुज वैल्यू इज 130 मोर देन द वैल्यू ऑफ 54th टर्म। 54वें पद से 132 अधिक जो पद होगा, उसका पद का मान बताना है कि वो n की वैल्यू क्या होगी। हमें जो पहले दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, उसे नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या है जरा देखते हैं। हमारे पास a का वैल्यू दिया हुआ है 3। देखिए यहां a का वैल्यू 3 दिया हुआ है। हम इसको एक बॉक्स बना करके लिख लेते हैं कि हमें ये मिल गया भैया। अब हम देखते हैं कि d की भी वैल्यू दी हुई है। d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है जरा देखिए। 15 में 3 को आप माइनस कर ले, 15 माइनस 3 तो वैल्यू क्या मिलना है? देखिए 12 आ गया। 15 में से 3 गया तो 12 आ गया। तो d की वैल्यू दी हुई है आपको कितना? 12। तो दो चीज हमें मिल गई। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है सो देखिए। कहता है कि n इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, पद का मान क्या होगा जब, और वह पद निकालना है जो 132 ज्यादा है 54वें पद से। 134 है या 32 है? 132। हाँ, 54वें पद से 132 ज्यादा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि A54 हमें निकालना है। तो A54 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला लगा देंगे A54 का। आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला होगा A प्लस 54 में 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 53D। A54 का मान हमें ज्ञात करना है, निकालना है। तो हमने क्या किया कि A का वैल्यू जो था 3 हमने डाल दिया। 53 गुने D का वैल्यू है 12। D की जगह पे हमने 12 डाला। इसको गुना करके हम लोग लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A54 इज इक्वल टू होगा 3 प्लस 12 या 36 का 6 और 12 पचे 60, तो 60 और 3 63। तो ये हो गया 639। ये किसका मान आया, किसका वैल्यू आया? ये आया A54 का। ये किसका वैल्यू आया? A54 का। अब हमें क्या करना है? A54 में हम 132 को जोड़ देंगे, ठीक है। और जो वैल्यू आएगा हम देखेंगे कि वो कौन से पद पे जाके रुकता है, उसका पद का मान क्या है, टर्म का वैल्यू क्या है। तो अब हम निकालने वाले हैं A54 प्लस 132। तो देखिए क्या होगा, A54 का मान हम यहां पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 639 प्लस 132। तो ये आ गया आपका 771। कितना आएगा आपका? 771। ये एक्चुअली में क्या है? ये AN है। ये क्या है? AN। AN हमने क्यों लिखा? पूछो। AN हमने क्यों इसको लिखा? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये कौन सा पद है। जब आपको पता न हो कि कोई टर्म कौन सा है तो हम उसको क्या लिखेंगे? AN लिखेंगे। तो चलिए अब AN का एक फॉर्मूला लगा लेते हैं। A प्लस n माइनस 1 इंटू में D वाला फॉर्मूला। AN की जगह पे 771 डाल दिया, A की जगह पे दिया हुआ वैल्यू है 3 डाल दिया, प्लस n हमें नहीं पता है, यही तो हमें निकालना है। और n की जगह पे n डाला -1 और d की जगह पे क्या डाल दिया? 12, क्योंकि a का वैल्यू 3 था और d का वैल्यू 12, दोनों डाल दिया।
अब हम देखते हैं कि 771 इक्वल टू 3 प्लस ये एक बार इससे गुना होगा, एक बार इससे गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 12n माइनस में 12। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -9 प्लस 12n। 12 में से 3 घट जाएगा और 12 का मान माइनस है, बड़ा है, तो उसका माइनस वैल्यू आएगा। अब क्या होने वाला है कि 12n को इधर रखेंगे और -9 को इस साइड कर देंगे, तो देखिए क्या होगा 12n इज इक्वल टू 771 में 9 आके ऐड हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो गया 780 अपॉन में 12, 780 अपॉन में 12। अब 12 का जो टेबल है आपको पढ़ना होगा, 12 का पहाड़ा आप पढ़े तो 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, तो 72 हो गया, तो बच गया 60, 12 × 5 = 60, मतलब कि n का जो वैल्यू होगा वो होगा 65। तो 65वां टर्म 65th टर्म ऑफ दिस AP will be 132 more than the A54। 54वें पद से 132 जो ज्यादा होगा वो तो होगा कौन, 771, लेकिन ये 771 कौन सा पद होगा, ये होगा 65वां पद। गॉट इट।